बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरी आज की वीडियो होंडा CG125 और होंडा प्राइडर के अंदर एक कंपैरिजन है। आपके माइंड में अक्सर औकात इस तरह के सवालात आते हैं जब भी कोई पर्सन ये बाइक ख़रीदने जाता है तो वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है, क्योंकि होंडा प्राइडर की इस वक्त जो प्राइस चल रही है वो है 2,08,000 रुपये, जबकि 2,34,000 रुपये में आपको होंडा CG125 मिल जाता है। अब यहाँ पर कुल मिला के कितना एक फ़र्क बनता है, 2,08,000 और आप देख लें कि 2,34,000, तकरीबन 36-37,000 रुपये का ये फ़र्क बन जाता है। अब ये फ़र्क दोस्तों बहुत थोड़ा सा है, तो इसको लेकर बहुत सारे दोस्त कुछ तो होंडा प्राइडर जब लेने जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें होंडा 125 ख़रीदना चाहिए, या फिर जब आप होंडा 125 लेने जा रहे हैं तो आप लोगों को कंफ्यूज किया जाता है कि यार पैसे कम खर्च लो और होंडा प्राइडर ले लो, तो वहाँ पर कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन सी बाइक ख़रीदनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चले आए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे हमाद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। सबसे पहली चीज़ आ जाती है दोस्तों, होंडा प्राइडर के अंदर आपको एक 100 cc डिस्प्लेसमेंट का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन इस्तेमाल करने को मिल रहा है। होंडा प्राइडर के अंदर आपको फ्रंट पर वाइजर मिल जाता है। होंडा प्राइडर के अंदर फ्रंट और बैक फेंडर दोनों ही आपको प्लास्टिक पे मिलते हैं। फ्रंट टायर और बैक टायर दोनों ही 2.25x18 के हैं। होंडा प्राइडर को दोस्तों अगर आप फ्रंट से देखें तो आपको एक खूबसूरत किस्म की हेडलाइट मिलती है। इशारे देखें, इंडिकेटर भी इसके काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप इसका टैंक देखें पेट्रोल का, जो कि तकरीबन 8.5-9 लीटर की कैपेसिटी में आपको मिलता है, शेड्यूल किस्म का खूबसूरत किस्म का इसका टैंक है। इसके बाद अगर सीट की तरफ हम आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक बड़ी सीट मिलती है इस्तेमाल करने के लिए। और यहाँ पर अगर दोस्तों आप बैक साइड से देखते हैं तो इसकी लाइट भी काफ़ी खूबसूरत है। और साउंड के हिसाब से अगर आप देखें तो इसका साउंड भी काफ़ी ज़्यादा मुनासिब है, इतनी ज़्यादा आवाज़ भी नहीं है। और अगर मैं रोड अट्रैक्शन की बात करूँ तो होंडा प्राइडर की रोड अट्रैक्शन भी कमाल की है, ज़बरदस्त है, खूबसूरत लगता है। रेड कलर में आता है, ब्लैक कलर में आपको मिलता है और ब्लू कलर में आपको मिलता है। यहाँ पर होंडा प्राइडर लोगों को क्यों पसंद आता है? अपनी रोड अट्रैक्शन की वजह से, अपनी खूबसूरती की वजह से। अब अगर आप इसकी एवरेज को ले लें तो यहाँ पर आपको राउंड अबाउट भी 35 से 40-45 किलोमीटर पर लीटर की ये एवरेज देता है। बहुत से दोस्त मुझे चैनल पर कमेंट करके बता चुके हैं कि हम 55 किलोमीटर पर लीटर की भी एवरेज ले चुके हैं। तो दोस्तों वो स्पीड के ऊपर मुनहसर होता है कि अगर आप 60 या 70 की स्पीड के ऊपर प्राइडर को चलाते हैं तो आप इसकी जो पेट्रोल एवरेज है वो अच्छी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक खूबसूरत मोटरसाइकिल मिल जाता है 2,08,000 रुपये में। अब यहाँ पर अगर आपको काम करना पड़ जाता है बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का, तो वहाँ पर भी होंडा प्राइडर आपको एक अच्छी बाइक होने का सबूत देता है, इनकार नहीं करता है, चलने में बेहतरीन है। कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से दोस्तों अगर आप होंडा प्राइडर को लेते हैं तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बाइक बन जाती है और लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं। अगर हम होंडा प्राइडर के अंदर नकाइस की तरफ देखें तो इसके अंदर क्लच प्लेट के अलावा मुझे अब तक कोई भी मसला नज़र नहीं आया है। मैंने दोस्तों होंडा प्राइडर सबसे पहले जब ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था तो 2012 के अंदर मैंने इसका पहला ही मॉडल ख़रीदा था और उस वक़्त से लेके अब तक ये वाला बाइक मेरे पास मौजूद है। मैंने ये सेल नहीं किया है और इससे मैं दोस्तों खुश भी हूँ, क्योंकि इसकी एवरेज अभी भी बेहतरीन है। हालत इसकी उस तरह की नहीं रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ही खर्चा लगता है और ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर एक्सपेंस के हिसाब से देखते हैं तो दोस्तों इसके ऊपर, इसके स्पेयर पार्ट के ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। ट्यूनिंग के हिसाब से ले ले या कोई एक्स्ट्रा चैन गरारी सेट या इस तरह का कोई मसला हो जाए तो दोस्तों मेरा यूज़ इस तरह का है ही नहीं है। अब तक तकरीबन
1 दफ़ा या 2 दफ़ा मैं इसका चैन का रीसेट चेंज करवा चुका हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जंग के हिसाब से अगर मैं होंडा प्राइडर को देखूँ तो यहाँ पर दोस्तों मुझे एज सच इसकी कोई शिकायत मुझे नहीं मिली है, ना ही मैंने इस बाइक में कहीं भी जंग लगा हुआ देखा है। हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश के अंदर भी चलाया है, इसको रफ यूज़ भी किया है, लेकिन इस तरह की इसके साथ प्रॉब्लम नहीं आई है। अब अगर दोस्तों दूसरी तरफ मैं देखता हूँ तो मेरे सामने CG125 आ जाता है जो कि क्लासिक मॉडल है। यहाँ पर दोस्तों होंडा CG125 ख़रीदने की जो बेसिक रीज़न मैं आपको बताता हूँ वो है इसका ज़बरदस्त किस्म का साउंड की वजह से हमारे आसपास के बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी साउंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, स्पेशली तौर पे जब इसको हाईवे पर चलाया जाता है या बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाया जाता है। जूं आप इसको तेज़ चलाना शुरू करते हैं, इसका साउंड तू गरारी की तरह छनक की आवाज़ जो है ना इसके साउंड के अंदर से आना शुरू हो जाती है, सलेंसर के अंदर से। और यहाँ पर बहुत सारे लोग उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर होंडा CG125 के अंदर सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है आपको, जो कि 124.1 सीसी डिस्प्लेसमेंट में आपको मिलता है। इंजन के हिसाब से देखा जाए तो होंडा 125 एक बहुत ही पुरानी बाइक है और बहुत ही पावरफुल किस्म का इसका इंजन है। यहाँ पर लोग देहातों में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जापानीज़ टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने होंडा 125 को बनाया ही इसलिए था कि इसको वज़न उठाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अब यहाँ पर होंडा 125 को लेकर अगर मैं इसके फ्रंट पर देखता हूँ तो यहाँ पर आपको दोस्तों वही पुरानी किस्म की लाइट चौरस शक्ल में आपको मिलती है। अगर आप इसका मीटर देखते हैं तो वही पुराना मीटर जो शुरू से अब तक चला आ रहा है, पहले गोल में था, अब ये चौरस में मीटर आ गया है। स्पीडोमीटर मिलता है, RPM मीटर मिलता है और दैट्स इट। इसके अलावा इसके अंदर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है। फ्रंट और बैक के ऊपर आपको मेटल में फेंडर मिलते हैं। फ्रंट टायर दोस्तों इसका जो है वो 2.5x17 का है, जबकि पिछला टायर जो है वो 3x18 का दिया गया है। कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से दोस्तों अगर मैं CG125 की आपको बात बताऊं तो कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से काफ़ी बेहतर है, लेकिन उस तरह से कंफर्टेबल नहीं है जिस तरह से आजकल में एडवांस किस्म की बाइक्स आपको मिल रही हैं। फ्रंट पर आपको टेलीस्कोपिक शॉक्स मिलते हैं, बैक पर आपको ऑयल डंप्ड स्प्रिंग वाले शॉक्स मिलते हैं जो कि नॉन एडजस्टेबल होते हैं, आप इसको एडजस्ट भी नहीं कर सकते हैं। चैन कवर में आपको हार्ड मेटल का चैन कवर इस्तेमाल करने को मिलता है। और इसके अंदर दोस्तों अगर मैं इसकी फ्यूल एवरेज के हिसाब से भी बात करूं तो आपको 35 से 40 किलोमीटर इसकी फ्यूल एवरेज मिलती है। लेकिन मैंने यहाँ तक देखा है दोस्तों कि जो पर्सन भी होंडा 125 यूज़ करता है वो इसकी फ्यूल एवरेज की वजह से ये बाइक नहीं ख़रीदता, उसको सिर्फ इसका साउंड पसंद है और इसकी ड्राइव का जो तरीक़ाकार है, इसकी जो ड्राइविंग का पोस्चर है वही सिर्फ वो पसंद करता है। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं रोड अट्रैक्शन के हिसाब से बात करूँ तो होंडा 125 की रोड अट्रैक्शन बहुत ही कमाल की है, बहुत ही ज़बरदस्त है, लोग इसको पसंद करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी मैं सीट की बात करूँ तो आपको वही सीट जो कि सख्त फॉर्म के अंदर आपको मिल रही है, उसी सीट के अंदर ही लोगों को पसंद है और इतना ज़्यादा वो इस चीज़ को नोट भी नहीं करते हैं। इवन के अब आके होंडा वालों ने इसके अंदर पहले तो जो इसकी जो सीट का पतरा था वो मेटल में दिया हुआ था, लोहे की पतरी होती थी, उसके ऊपर फोम चिपका होता था, लेकिन अब आके इसके ऊपर इन्होंने फाइबर की शीट लगाना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से इसके अंदर वाइब्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पर होंडा प्राइडर और होंडा 125 के कंपैरिजन करने के बाद अगर आप मुझसे पूछते हैं कि हमें ये वाला बाइक इनमें दोनों में से कौन सा बाइक ख़रीदना चाहिए, तो दोस्तों मेरा आपको जवाब ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आप होंडा 125 ही ख़रीदें, क्योंकि होंडा 125 एक ऐसी बाइक है जिसकी रीसेल भी अच्छी है। अगर आप प्राइडर के कंपेयर के साथ इसकी रीसेल को कंपेयर करते हैं तो होंडा 125 की रीसेल मेरे हिसाब के मुताबिक ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके पास दोस्तों पैसे कम हैं
हालांकि 20, 25, 30 हज़ार रुपये का दोस्तों फ़र्क नहीं है। तो फिर आप होंडा प्राइडर को अपनी चॉइस बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है अगर आप बाइक ख़रीदना चाह रहे हैं तो आज के कंपैरिजन की मदद से बहुत आसानी से अपने लिए अपनी जेब के मुताबिक और अपनी पसंद के मुताबिक कोई बाइक पसंद कर लेंगे। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए हाफिज़ अमाद को इजाज़त दें। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।